चलिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संकल्प एडुकेयर के डिजिटल क्लासेस के अंदर। और आज हम लोग बीआरएस के दूसरे क्लास के अंदर मूव कर रहे हैं। हम लोगों ने बीआरएस के बारे में काफ़ी सारे बातें समझी थी कि किस तरीके से हम लोग अपने कैश बुक के बैंक बैलेंस को और पासबुक के बैलेंसेस को आपस में मैच करते हैं। उस मैच करने की प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में काफ़ी तरीके के रीजंस रहते हैं जिसके चलते हमारे दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाते हैं, और वो डिफरेंसेस को हम लोगों ने ट्रेस आउट करना होता है। उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने कुछ कदम उठाने पड़ते हैं ताकि दोनों बैलेंसेस को रिकंसाइल किया जा सके। तुमको मैंने सिखाया था कि हम लोग कभी भी जब रिकंसिलिएशन करेंगे तो चीज़ों को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम हर ट्रांजेक्शन से पहले ये मानेंगे कि भैया दोनों का बैलेंस क्या था, दोनों का बैलेंस बराबर था। जब दोनों का बैलेंस बराबर था तो उसके बाद उस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देखेंगे। इम्पैक्ट जब देखेंगे तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि राइट हैंड तुम्हारा कैश बुक होगा, लेफ्ट हैंड तुम्हारा पासबुक होगा। इसको तुम जिंदगी भर याद रखोगे, कभी भी इनको चेंज नहीं करोगे। राइट हैंड क्या होगा, कैश बुक, लेफ्ट हैंड क्या होगा, पासबुक। अगर तुम्हारे ट्रांजेक्शन से कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे, और फिर चेक करेंगे तुम्हें क्वेश्चन में बैलेंस गिवन किसका है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में बैलेंस कैश बुक का है तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक लेकर आएंगे, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक लेकर आएंगे। तो इस केस में बताओ हम लोग क्या करेंगे, हम इस केस में कैश बुक के अंदर अमाउंट को जोड़ देंगे। सर अगर तुम्हें क्वेश्चन में इसी केस में अगर क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है पासबुक का तो क्या करोगे, पासबुक को कैश बुक तक लेकर जाओगे, पासबुक को कैश बुक तक लेकर जाओगे तो पासबुक में से क्या कर दोगे, अमाउंट को माइनस कर दोगे। इस तरीके से हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, बीआरएस बनवा सकते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने छोटा सा एक टॉपिक किया था, एडजस्टेड कैश बुक। उस टॉपिक के बारे में फिर से आज बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कल मैंने एक छोटा सा तुम्हें क्वेश्चन दिया था जिसको मैंने लिखा था टास्क। तो आज मैं उस क्वेश्चन को पिक करने वाला हूं, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। थोड़ा सा पहले से क्लीन कर देते हैं। चलिए सर, ये लो भैया, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in bank passbook of A on 31st December 2019। मैं यहाँ भी मान रहा हूँ कि तुम्हारा ईयर एंड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओ हो, क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब हमारा कैसा बैलेंस होगा भाई, ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस रहा होगा। कितने रुपए था, 6340। जो तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस होता है वो तुम्हारे लिए कैसा कैसा बैलेंस होता है भाई, अनफेवरेबल, जिसको हम लोग माइनस का बैलेंस भी कह सकते हैं। माइनस के बैलेंस का मतलब क्या है कि बैंक तुमसे पैसा मांगता है कितने रुपए, 6340 रुपए। तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, चाहे वो बैलेंस ओवरड्राफ्ट का हो, चाहे वो बैलेंस नॉर्मल बैलेंस तुम्हारा फेवरेबल बैलेंस हो, तुम्हारे बीआरएस में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, बीआरएस बिल्कुल सेम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31st December ₹160 इज एंटर्ड इन पासबुक। तो 160 रुपए का हमारा जो है एक इंटरेस्ट बैंक ने लगा दिया है हमारे ऊपर। तो मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण प्रेमानंद, ये क्या हुआ। अगर तुमको ऐसा कुछ पता हो, तुमने ये बात सुनी हो, मतलब तुम लोग भी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो। चलो अभी पढ़ाई की बात करते हैं। सर इंटरेस्ट हम लोगों पर बैंक ने लगाया कितने रुपए, 160। जब बैंक हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा तो उससे हमारा बैलेंस कम होता है कि बढ़ता है। बैंक अगर तुमसे इंटरेस्ट लेगा तो तुम्हारे बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा ना। तो ये ट्रांजैक्शन से पहले दोनों क्या थे, बराबर। राइट हैंड क्या है, कैश बुक, लेफ्ट हैंड क्या है, पासबुक। तो अगर बैंक ने पैसा काटा तो तुम्हारी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, तुम्हारी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तुम्हें क्वेश्चन में किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का। तो कैश बुक से पासबुक की तरफ जाने के लिए क्या करोगे, कैश बुक में से अमाउंट को माइनस कर दोगे। इसका मतलब हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितने रुपए, 160। तो बड़ा आसान। अरे हाँ भाई, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 डेबिटेड इन द पासबुक। याद करो हमने बात की थी
पासबुक की क्रेडिट साइड में वो एंट्री आएंगी जिससे हमारा बैलेंस बढ़ता है, पासबुक के डेबिट साइड में वो एंट्री आएंगी जिनसे हमारा बैलेंस कम हो जाता है। तो अगर 400 रुपये बैंक चार्जेस के पासबुक में डेबिट हो गए हैं, मतलब हमारा बैलेंस पासबुक का कम हो गया है। तो सेम ट्रांजैक्शन, दोनों को पहले क्या मानोगे, इक्वल। 400 रुपये तुम्हारे पासबुक से कट गए तो क्या होगा, 400 रुपये पासबुक से कट गए तो क्या होगा, सोच के बताओ। पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। क्वेश्चन में बैलेंस गिवन किसका है, कैश बुक का। तुमको कैश बुक से कहाँ आना है, पासबुक की तरफ आना है। तुमको कैश बुक से कहाँ आना है, पासबुक की तरफ आना है। तो क्या करोगे, माइनस करेंगे सर। कितना माइनस करेंगे, 400 रुपये। चेक इश्यूड बट नॉट कैश्ड, हमने तो चेक इश्यू कर दिए, हमने तो चेक इश्यू कर दिए, पर अभी तक सामने वाले ने पैसा नहीं लिया। कितने रुपए, 11,68,000। अब हम जब चेक इश्यू करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन से पहले हम लोग क्या मानते हैं कि दोनों क्या है, बराबर। चेक इश्यू करने का मतलब क्या है, हम किस में एंट्री कर देते हैं, कैश बुक में। कैश बुक कौन सा हैंड है, राइट हैंड। कैश बुक में एंट्री करते ही क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया सर। बैलेंस गिवन भी किसका है, बैलेंस गिवन भी किसका है, कैश बुक का। तुमको कैश बुक से पासबुक की तरफ आना है, कैश बुक से पासबुक की तरफ। तो क्या करोगे, ऐड करोगे सर, ऐड करेंगे। ऐड कर दीजिए 11,68,000 रुपए। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, कितने रुपए, 22,17,000 रुपए के चेक हमने बैंक में जमा करा दिए, लेकिन अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुए हैं। तो मुझे बताओ, हम जब भी बैंक में पैसा जमा कराते हैं, चेक जमा कराते हैं, तो हम एंट्री किस में करते हैं, कैश बुक में। कैश बुक में एंट्री करने का मतलब तुम्हारे किसका बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। किसका बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। तुम्हें बैलेंस गिवन भी किसका है, कैश बुक का। तो कैश बुक से पासबुक की तरफ आने के लिए क्या करोगे सर, कैश बुक से पासबुक की तरफ आने के लिए क्या करोगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कर देंगे 22,17,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए पासबुक में आ गए सर। तो अगर 12 लाख रुपए पासबुक में आ गए तो किसका बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का। बैलेंस गिवन किसका है, कैश बुक का। तो कैश बुक से पासबुक तो कैसे आओगे, ऐड कर देंगे सर। सर ऐड कर देंगे तो कितना जोड़ दिया, 12 लाख रुपए जोड़ दिए। और तुमको इस तरीके से क्या मिलेगा, तुम्हें इस तरीके से करेक्ट बैलेंस मिल जाएगा। सर क्वेश्चन करवा दो ना, आ जाओ भैया कर लेते हैं क्वेश्चन फटाफट। अब देखो मेरे पास में तो क्वेश्चंस का प्रिंटेड फॉर्म है। मैं आशा करता हूं कि तुम लोगों ने भी क्वेश्चन का प्रिंटेड फॉर्म निकलवा लिया होगा। इफ़ नॉट तो किसी दूसरे डिवाइस में उसको ऑन रखिए, बिकॉज आज हम लोगों ने 4 से 5 क्वेश्चंस करने होंगे। थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा कोर्स डिले होना शुरू हो जाएगा। मुझे पहले मेरे 4 से 5 लेक्चर में पहला चैप्टर ख़त्म करना है। मैं जुलाई एंड अगस्त की स्टार्टिंग में अकाउंट्स के कोर्स को फुल्ली अच्छे से कंप्लीट करना चाहता हूँ। मेरे अकाउंट्स के जो लेक्चर्स होते हैं वो कभी भी तुम लोग को लैक ऑफ प्रैक्टिस पे नहीं दिखेंगे। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने होते हैं, इसके लिए मुझे तुम्हारे पास में आज ये पीडीएफ को प्रिंटेड फॉर्म में तुम्हारे हाथ में मेरी देखने की इच्छा है। तो तुम लोग अगर आज नहीं निकलवा के लाए हो तो अब नेक्स्ट लेक्चर में ये लेकर ही बैठना। मोस्टली मैंने बच्चों को पीडीएफ फॉरवर्ड कर दिए हैं। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिले हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पर्सनली फॉरवर्ड करूँगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9530184018 है। मैं तुमको इसका पीडीएफ पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगा। हाउएवर कुछ ही दिन में जैसे ही हमारी एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर प्रॉपरली काम करने लगेगी तो हम सारे ही लोकेशंस पर जो पीडीएफ है उनको अपलोड करेंगे, तो वहाँ से तुम उसको एक्सेस कर पाओगे। बट अभी हम लोग इसको पर्सनली डिलीवर कर रहे हैं। जी सर, ओके सर। आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बीआरएस। तो सर फॉर्मेट तो वही है, साथ साथ में लिखना शुरू कर देंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट बड़े ही आसानी से। सबसे पहला बैलेंस एज पर कैश बुक कितने रुपए हैं, 6,340 पर ध्यान रखोगे।
ये बैलेंस तुमको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया है, मतलब ये बैलेंस कैसे लिखा जाएगा, माइनस में। सर हम तो बचपन में पढ़ते थे कि ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होगा तो ऐड वाले लेस हो जाएंगे, लेस वाले ऐड, कुछ नहीं करना है तुमने, बस ये फिगर को माइनस में लिख देना है, सब अपने आप तो हो जाएंगे। सर प्लस 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 ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये दोनों को जोड़ के वापस क्या मिलेगा, प्लस ही तो मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस लिख दूं और फिर इसको ऐड करूं किसी में, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगा, माइनस। अगर मैं किसी माइनस के आइटम में से किसी प्लस को ऐड करता हूं तो वो माइनस के फॉर्म में काम करता है ना, तो ये रूल अपने आप उल्टे हो जाएंगे जब तुम फिगर को उल्टा लिखोगे। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तुम्हारे दिमाग में बात घुस जाएगी। जी सर, जैसा आपका है, वेरी वेरी गुड। ये कुछ आइटम ऐड के होंगे एंड कुछ आइटम लेस के होंगे। चलिए, पहला तुम्हारे पास ट्रांजेक्शन था सर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कितने रुपए का था भैया, 160 रुपए का, जो पासबुक में आ चुका था। हमने डिसाइड किया था कि सर ये इंटरेस्ट क्या होगा, माइनस होगा, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बीओडी का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, 160 रुपये माइनस। इसके बाद में बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। सर 400 रुपये के बैंक चार्जेस थे जो हमारे पासबुक में डेबिट हो गए थे, तो इससे पासबुक का बैलेंस कम हो गया था। हमने भी क्या करना पड़ेगा, हम भी इसे कहाँ लिखेंगे भैया, माइनस में लिखेंगे। कितने रुपए, 400 रुपये। सर माइनस कैसे, वापस देख लो, दोनों पहले बराबर थे। 400 रुपये बैंक ने तुम्हारे खाते से काट लिए, जब 400 बैंक ने तुम्हारे खाते से काटे तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया। तुम्हें बैलेंस गिवन किसका है, कैश बुक का, तो कैश बुक को पासबुक तक कैसे लाओगे, माइनस करके लाओगे ना, माइनस करके घटा के लाओगे। तो हमने भी क्या किया है, माइनस किया है। चेक इशू किए थे हम लोगों ने कितने रुपए के, 11,68,000 के, जो अभी तक एंकेश्ड नहीं हुए हैं, सामने वाले पार्टी ने बैंक को प्रेजेंट नहीं किए हैं। तो हम जब किसी को चेक इशू करते हैं तो एंट्री किस में करते हैं, कैश बुक में। चेक इशू करते ही कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। बट क्या पासबुक में कुछ हुआ, सर कुछ नहीं हुआ, बिकॉज सामने वाला तो आदमी लेके ही नहीं गया पैसा। तो मेरे पास बैलेंस गिवन किसका है, कैश बुक का। कैश बुक से पासबुक पर कैसे आओगे, ऐड करके आओगे। तो क्या लिखोगे, ऐड के अंदर चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए हैं, 11,68,000। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर 2019 वर ₹22,17,000। हमने बैंक में पैसा जमा कराया, चेक जमा करवाए, तो हम लोगों ने एंट्री कहाँ कर दी होगी, कैश बुक में। क्या पैसे बैंक में आए, नहीं आए, तो कैश बुक को पासबुक तक कैसे लाओगे, माइनस करके लाएंगे सर, माइनस करके लाएंगे। कितने रुपए था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 22,17,000। सर इसके बाद में इंटरेस्ट हमको मिला था, सर इंटरेस्ट कितने रुपए का मिला था भैया, कितने रुपए का मिला था, 12 लाख रुपए का। तो इंटरेस्ट मिला था तुम्हारे, किसका बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का। बैलेंस गिवन किसका है, कैश बुक का। तो क्या करोगे, ऐड करोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड 12 लाख रुपए। फटाफट से चेक करते हैं, 6,340 माइनस का है, 6,340 माइनस का है, तो माइनस का 6,340 माइनस का, उसमें ऐड करोगे 11,68,000, ऐड करोगे 12 लाख, माइनस करोगे 160, माइनस करोगे 400, माइनस करोगे 22,17,000। तो तुम्हारे पास में जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, कितने रुपए, 1,44,100। बैलेंस गिवन किसका था, कैश बुक का। तो तुम्हें कौन सा मिलेगा, पासबुक का। अब प्लस का मतलब क्या है कि हमारे लिए फेवरेबल कि अनफेवरेबल, फेवरेबल। जब भी आंसर आएंगे तो वो प्लस में हुए तो फेवरेबल है। हम बैंक से पैसा मांगते हैं, तो हम बैंक से पैसा मांगते हैं मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। ये बात समझ में आ रही है, तभी तो हम लोग पैसा मांग रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये तुम्हारा बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर 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 सर
तो चैप्टर इतना आसान? अरे हाँ बहुत आसान है, और ये चैप्टर नहीं पूरा कोर्स ही ऐसा है। अगर तुम उनके लॉजिक्स में घुस गए ना तो मान के चलो कोई क्वेश्चन तुमको प्रॉब्लम कर ही नहीं सकता। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सर अब मुझे बताओ, हमने कहीं सुना था कि सर बीआरएस को बनाने के काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं। एक तो आपने करा दिया एटलस का, पर सर हम लोगों ने कहीं पे प्लस माइनस फॉर्मेट भी देखा था। सर वो भी हमको बता दो ना प्लीज़ सर, ताकि हमको मॉड्यूल को देख के ये ना लगे, इंस्टीट्यूट की बुक को देख के ये ना लगे कि हमें कुछ नहीं आता, कोई चीज़ हम लोगों ने छोड़ दी है। तो बेटा हम ऐसा नहीं करते हैं, हम तुमको प्लस माइनस का फॉर्मेट भी सिखाएंगे। ये लो, प्लस माइनस फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। सर ये फॉर्मेट क्या होता है, इधर देखते हैं। पर्टिकुलर्स, कुछ आइटम प्लस के होंगे, कुछ आइटम माइनस के होंगे। अभी देख लेते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले मुझे बताओ, जो तुमको बैलेंस गिवन था कैश बुक का, वो प्लस का था कि माइनस का था? वो माइनस का बैलेंस है, तो मैंने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, और मैं कहाँ लिखूंगा? माइनस में 6,340 रुपये। अब जो जो चीज़ें तुम ऐड करते हो ना, वो चीज़ें तो प्लस के कॉलम में आ जाएंगी, और जो चीज़ें तुम लोग माइनस करते हो वो सारी माइनस के कॉलम में आ जाएंगी। सर कैसे? अभी देख लेते हैं। देखो तुमने क्या क्या ऐड में लिखा है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये लो भाई, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए था? 11,68,000। उसके बाद में एक और आइटम लिखा है तुम लोगों ने ऐड के अंदर, इंटरेस्ट रिसीव्ड 12 लाख। फिर जो आइटम तुम माइनस में लिख रहे हो माइनस के कॉलम में आ जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कितने रुपए? 160। इसके बाद में बैंक चार्जेस 400 रुपये, एंड देन चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितने रुपए? 22,17,000। ये तुम्हारे सामने सारे फिगर्स आ गए। अब क्या करोगे? प्लस वाले कॉलम की टोटल करोगे, माइनस वाले कॉलम की टोटल करोगे एक बार रफली। तो मैं एक बार पहले प्लस वाले कॉलम की टोटल कर रहा हूँ, 12 लाख प्लस 11,68,000, ये मुझे मिला 23,68,000, मैंने रफली कहीं पे लिखा है। उसके बाद दूसरा फिगर क्या मैं कर रहा हूँ, 6,340, 160, 400, 22,17,000। सर दूसरा वाला आ रहा है 22,23,900। तो ज़्यादा कौन सा है? ज़्यादा है 23,68,000। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही जगह पे कौन सी टोटल लिखेंगे? 23,68,000, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 23,68,000। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि सर प्लस वाला फिगर ज़्यादा है किससे? माइनस वाले फिगर से। सर कितना ज़्यादा है? तो माइनस करके देख लीजिए, 23,68,000 में से माइनस करेंगे 22,23,900, तो तुमको मिलेगा फिर से 1,44,100, जो एक्चुअली क्या होगा, जो एक्चुअली तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक होगा। दिस इज योर प्लस माइनस फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। तो सर आंसर तो सेम ही आने वाला है, बिल्कुल सेम ही आएगा। तो सर हम लोग एग्जाम में कौन सा फॉलो करें? जो तुमको अच्छा लगे, इस पे कोई भी मैंडेट नहीं है, लेकिन मैं अपने सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मेट से करवाने वाला हूँ।
हम लोग सारे क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट से करेंगे, मतलब हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एडलेस के फॉर्मेट से होंगे, वो प्लस माइनस के फॉर्मेट से नहीं होंगे। जिनको प्लस माइनस अच्छा लगता है वो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, हालांकि तुमको ध्यान रखना है कि प्लस वाले आइटम सही जगह पे जाएं, माइनस के आइटम सही जगह पे जाएं। ओके सर, ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और क्वेश्चंस करते हैं। आज तो खूब क्वेश्चंस करेंगे सर, खूब क्वेश्चंस करेंगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन 31 मार्च, डेट देखते ही आंखों में से आंसू आ जाने चाहिए। ऑन 31 मार्च, क्योंकि ये साल की लास्ट डेट है, और अगर साल की लास्ट डेट होगी तो क्या बनेगा, एडजस्टेड कैश बुक बनेगी। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग बीआरएस की प्रैक्टिस मोड में हैं, तो पहले मैं क्वेश्चन को नॉर्मल बीआरएस के फॉर्मेट से करवाऊंगा, उसके बाद मैं तुमको एडजस्टेड कैश बुक से क्वेश्चन को करवाऊंगा, ताकि दिमाग में क्लैरिटी रहे कि सर कौन से आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए। ठीक सर, चेक करते हैं सर। बैंक पासबुक ने बैलेंस बताया कितना, बैंक पासबुक ने बैलेंस बताया कितना, 1,50,000। कहां पर, टू हर क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हुआ तो इसका मतलब हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है, हम बैंक से पैसा मांगते हैं। ठीक है सर। वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज रुपीज 1,12,050। सर डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है, हमारी कैश बुक में बैलेंस 1,12,050 रुपए है, पासबुक में बैलेंस 1,50,000 रुपए है, डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स शी ascertained द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, उसको ये कारण दिखाई दिए। शी इश्यूड चेक अमाउंटेड टू 80,000 रुपए, आउट ऑफ विच ओनली 32,000 रुपए वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मुझे बताओ, तुमने 80,000 रुपए का चेक दिया, 80,000 रुपए के मल्टीपल चेक दिए होंगे, तो अगर तुमने 80,000 रुपए का चेक दिए होंगे तो तुमने एंट्री किस में करी होगी, तुमने एंट्री किस में करी होगी, तुमने एंट्री कैश बुक में करी होगी। और उससे कैश बुक में क्या हो गया होगा, तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया होगा, तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा। लेकिन कैश बुक कौन सा था, राइट हैंड। लेकिन क्या पैसा पासबुक में से कटा, कटा सर, पर कितना कटा, ओनली 32,000। तो पासबुक में से केवल कितना माइनस हुआ, 32,000। तो मुझे कैश बुक को पासबुक की तरफ लाना है, मुझे कैश बुक को पासबुक की तरफ लाना है, तो उस केस में क्या करूंगा, कैश बुक में उतने चेक्स को ऐड कर दूंगा जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो सर कितने प्रेजेंट नहीं हुए हैं, 80 में से माइनस कर दो 32,000, 80 माइनस 32,000, इसका मतलब 48,000 में क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा बताओ भाई, ऐड कर दूंगा। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000, उसको एक चेक मिलता है, विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक। सर चेक मिला, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन चेक को बैंक में जमा कराते हैं, बट हुआ क्या, बट फॉरगोट टू डिपॉजिट इन दी बैंक। तो मुझे बताओ, क्या 5,000 रुपए बैंक में गए, नहीं गए। सर क्या हुआ, क्या, अब देखो अच्छे से, सर कैश बुक का बैलेंस 5,000 से बढ़ गया क्योंकि तुमने चेक मिलते ही एंट्री कर दी, लेकिन वो पैसे बैंक में तो गए नहीं, तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं। तुम्हें क्वेश्चन में बैलेंस गिवन किसका है चेक करो, तो मैं यहां से अगर कैश बुक के बैलेंस से बात करता हूं, मैं कैश बुक के बैलेंस से क्वेश्चन को शुरू करूंगा। तो वापस चेक करते हैं सर, पहले दोनों बराबर थे, तुम लोगों ने कैश बुक में पैसा डाल दिया, सर मैं कैश बुक के इसे क्वेश्चन करूंगा, तो इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मुझे कैश बुक से पासबुक की तरफ आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, माइनस 5,000। जी सर, ओके। A check of rupees 22,000 deposited by her has not been cleared yet। मतलब तुमने 22,000 रुपए का चेक बैंक में जमा करवाया, बैंक में चेक जमा होते ही क्या होता है, बैंक में चेक जमा होते ही क्या होता है, तुम जो कैश बुक में क्या कर लेते हो, तुम अपने कैश बुक में एंट्री कर लेते हो और कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है। बट क्या अभी तक तुम्हारा पैसा बैंक में आया, नहीं आया सर, क्योंकि चेक क्लियर ही नहीं हुआ। बैलेंस तुम किसका यूज कर रहे हो, कैश बुक का। तो कैश बुक से पासबुक तक कैसे आए, माइनस करके आओ सर। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 22,000। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक
which has not been recorded by her in cash book yet. सर किसी गुप्ता जी ने हमारे खाते में पैसे जमा करा दिए। अगर गुप्ता जी ने हमारे खाते में पैसे जमा करवाए हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में किसका बैलेंस बढ़ जाएगा? पासबुक का, क्योंकि पैसे खाते में आए हैं। अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो मुझे बताओ कैश बुक को पासबुक तक कैसे लेके आए? कैश बुक को पासबुक तक ऐड करके लेके आए। तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे कितने रुपए? 15,700 रुपए। जी सर, एकदम ओके। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ 1500। बैंक ने हमारे खाते में 1500 रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब हमारी पासबुक में पैसा बढ़ा कि घटा? सर पासबुक में पैसा बढ़ गया। सर पासबुक में पैसा बढ़ गया। हम किसके बैलेंस को यूज कर रहे हैं? कैश बुक के। तो कैश बुक से अब पासबुक तक कैसे आएंगे? ऐड करके आएंगे। तो क्या करोगे? प्लस कर दोगे 1500 रुपए। सर 250 रुपए बैंक ने चार्जेस लगा दिए। तो जब 250 रुपए के बैंक चार्जेस लगाएगा तो उस केस में पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? उस केस में पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, हमारे पैसे कट जाएंगे खाते में से। हम किस बैलेंस को यूज कर रहे हैं? कैश बुक को। तो कैश बुक को पासबुक तक कैसे लेके आओगे? माइनस करके लेके आओगे। तो माइनस में कितना लिखोगे? 250। बताओ जी बताओ, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। सर करके दिखाओ ना एक बार। बिल्कुल कर लेते हैं, अभी हाथों हाथ कर लेते हैं, चिंता ही ना करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ गया कहाँ गया? ये लो जी, ये तुम्हारा पहला जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? मेरे पास तो भैया नोट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बना रहे हैं BRS स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तक मैं बिल्कुल आराम आराम से चलने वाला हूं। उसके बाद में हम लोग स्पीड थोड़ी सी तेज कर देंगे सो दैट हम अच्छे से चीज़ें कवर कर पाए। लाइन सीधी नहीं हो रही, गलत बात है भाई, सीधी हो जा। वेरी गुड, चलिए शुरू करते हैं सर। मैं कैश बुक के बैलेंस से शुरू कर रहा हूं। तो ये लो, बैलेंस एज पर कैश बुक 1,12,050 रुपये। अब इसमें हम लोग कुछ आइटम्स को ऐड करेंगे, कुछ आइटम्स को लेस करेंगे। चेक करते हैं पहला आइटम क्या था। हम लोगों ने इशू किए थे चेक कितने रुपए के? 80,000 के, लेकिन 32,000 के ही इशू हुए, तो के ही एंकेश हुए। तो जो नहीं एंकेश हुए तुम वो क्या करोगे? तुम अपनी कैश बुक में ऐड कर दोगे। हमने डिस्कस किया था अभी, तो लिख देंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए के? 48,000 के, क्योंकि 80 के चेक दिए थे, 3200 प्रेजेंट हो गए। जो नहीं प्रेजेंट हो गए वही तो BRS पे इम्पैक्ट डालेंगे। इसके बाद चेक करो फटाफट। हम लोग को 5,000 का एक चेक मिला था, हम लोगों ने अपनी कैश बुक में तो डाल दिया, लेकिन अभी तक कहाँ नहीं डाला? हम लोगों ने उसको बैंक में जमा ही नहीं करवाया। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? माइनस में। चेक नॉट डिपॉजिटेड टू बैंक। कितने रुपए? 5,000 रुपये माइनस में। इसके बाद चेक करो 22,000 रुपये हम लोगों ने बैंक में एक चेक जमा करवाया था, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। तो इसको ही कहाँ लिखोगे? माइनस में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितने रुपए? 22,000 रुपये। मिस्टर गुप्ता ने हमारे खाते में 15,700 जमा कराए थे, तो इसको भी तुम लोग क्या करोगे? BRS में लेके आओगे। तो अगर उसने मेरे खाते में पैसे जमा कराए हैं तो पासबुक का बैलेंस बढ़ चुका है। मैं किस बैलेंस को यूज़ कर रहा हूँ? कैश बुक को। तो कैश बुक को पासबुक तक कैसे लाएंगे? ऐड करके लाएंगे। तो डिपॉजिटेड बाय मिस्टर गुप्ता। चेक करो गुप्ता जी कितना पैसा लेके आए थे? 15,700। इसके बाद हम लोग को इंटरेस्ट मिला था 1,500 रुपये का।
अगर 1500 रुपये का इंटरेस्ट तुमको मिला था तो इंटरेस्ट से तुम्हारा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो तुम इसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड 1500 रुपये। इसके बाद चेक करो, 250 रुपये के बैंक चार्जेस लग गए थे, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, बैंक चार्जेस 250 रुपये। और यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, चेक करते हैं, आ जाओ। 1,12,050 प्लस 48,000 प्लस 15,700 प्लस 1,500 माइनस 5,000 माइनस 22,000 माइनस 250, तुमको मिल जाएगा 1,50,000 का पॉजिटिव बैलेंस। हमने कौन से बैलेंस से शुरू किया था, कैश बुक से, तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, पासबुक। क्योंकि आंसर प्लस में है तो ये कैसा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। दिस इज योर बीआरएस। तो बहुत ही आसान सिंपल सा टॉपिक है, बच्चे ऐसे ही पता नहीं उलझे पड़े रहते हैं कि सर किसको ऐड कर रहे हैं, किसको लेस कर रहे हैं, कभी किसी को ऐड कर रहे हैं, कभी किसी को, कभी उसी आइटम को लेस कर दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुमको कभी कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है, कभी पासबुक से कैश बुक की तरफ आना है। ठीक सर, सर ये वाला क्वेश्चन भी प्लस माइनस से करा दो ना, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन प्लस माइनस से नहीं करवाऊंगा, और इस क्वेश्चन को भी बहुत ही रफली प्लस माइनस से करेंगे। जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो बस बता दो हमें। ठीक है भैया, किसका बैलेंस यूज कर रहे हैं, कैश बुक का। बैलेंस कैसा है भाई, प्लस का है, तो प्लस में लिख दिया 1,12,050। इसके बाद चेक करो, जो आइटम तुम्हारे ऐड करने के आइटम होते हैं वो सारे कहाँ लिखे जाएंगे, प्लस में। तो ये 48,000 आ गया प्लस में, उसके बाद में 15,700 आ गया प्लस में, 1,500 आ गया प्लस में, और जो माइनस के आइटम्स हैं 5,000, 22,000, 250। मुझे अप फ्रंट दिखाई दे रहा है कि प्लस की टोटल ज़्यादा होगी, 1,12,050, 48,000, 15,700, 1,500, 177,250, वेयरएस 5,000 प्लस 22,000 प्लस 250, ये तो बहुत ही कम आ रहा है, 27,250 ही आ रहा है। ये 177,250, इसमें से ये माइनस करेंगे तो तुम्हारे सामने आ जाएगा 177,250 माइनस 27,250, तुम्हारे सामने आ जाएगा 1,50,000। हमने क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया था, कैश बुक से, तो बैलेंस किसका होगा, पासबुक का। ये बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ये तुम्हारा प्लस माइनस फॉर्मेट है, तो जिन लोगों को ये फॉर्मेट पसंद आता है वो इससे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाउएवर मैं इस फॉर्मेट को यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ और भी करवाना है। सर क्या करवाना है, देखो क्वेश्चन किस तारीख का था, बीआरएस कब बन रहा था, एज ऑन 31 मार्च 2019, इस तारीख को हम बीआरएस बना रहे थे। ये तो साल की लास्ट डेट होती है, तो इस तारीख को बनने वाले बीआरएस के लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक बनानी चाहिए। तो एडजस्टेड कैश बुक के लिए हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग जो रीजंस देखते हैं डिफरेंसेस के, उन रीजंस को दो टुकड़ों में बांट देते हैं। वो रीजंस जो एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे, वो रीजंस जो बीआरएस में आएंगे। अगर मैं तुमको बहुत ही सिंपली बोलूं, बीआरएस में वही चीजें आएंगी जो या तो टाइमिंग डिफरेंसेस हैं, या तो क्या है, टाइमिंग डिफरेंसेस हैं, या फिर वो क्या है, एरर्स ऑफ पासबुक। ये दोनों चीजें कहाँ आएंगी, बीआरएस में। इसके अलावा जो भी बचे उसे कहाँ डाल दो, एडजस्टेड कैश बुक में। तुम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गए, बैंक चार्जेस को लिखना भूल गए, डेटर्स का पैसा आ गया तुमको पता ही नहीं चला, तुमने कैश बुक में 2 बार एंट्री कर दी, तुमने जो कुछ भी किया वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आ जाएंगे। ये बात हम लोगों ने कल भी की थी। सर एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे कैसे, तो एडजस्टेड कैश बुक बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे एक नॉर्मल कैश बुक बनती है, लेकिन इसके नाम के साथ में तुमको एडजस्टेड जरूर लिखना है। तुम्हें अगर याद हो
तो कैश बुक के दो कॉलम हुआ करते थे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हर वो ट्रांजैक्शन जिससे कैश का बैंक का बैलेंस बढ़ता है उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। और जिससे बैंक का तुम्हारा बैलेंस कम हो जाता है उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। ये तुम सबको पता है। अगर बैंक का तुम्हारे पास डेबिट बैलेंस रहा तो तुम क्या लिखते थे, टू बैलेंस बीडी। अगर बैंक का कैसा बैलेंस रहा, डेबिट बैलेंस, तो क्या लिखते थे, टू बैलेंस बीडी। और अगर वहीं पे बैंक का बैलेंस कैसा रहा, क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, तो क्या लिखते थे, बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि तुम्हारा वो क्रेडिट बैलेंस बन जाता था। तो तुम लोगों ने करना तो यही है, तुम लोग नॉर्मली बैलेंसेस पुट करोगे, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे और नया बैलेंस निकालोगे। वो नया बैलेंस निकालोगे कैसे, सर ये ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा आ गया, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया और फिर तुम्हारे पास में क्लोजिंग बैलेंस कहीं पर भी आ सकते हैं। ये क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ जाएंगे, ये क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ जाएंगे, बीआरएस में। देन इस क्लोजिंग बैलेंस के अंदर हम ये दो चीज को एडजस्ट करेंगे और फिर उससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा प्रॉपर बैंक बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। सर एक काम करो ना, सर इसी क्वेश्चन को एडजस्टेड कैश बुक से करवा दो। वेरी गुड, मुझे इसमें क्या दिक्कत है, आ जाओ, मुझे इसमें कोई भी समस्या नहीं है। चलो, अभी जब भी तुम लोग एडजस्टेड कैश बुक के बारे में सोच रहे हो तो उस समय दिमाग में एक बात रखोगे कि जब तुम ट्रांजैक्शन को पढ़ रहे हो, एरर को, रीजन को पढ़ रहे हो, तो उसको क्लासिफाई करोगे कि वो टाइमिंग डिफरेंस है या वो एरर इन पासबुक है। अगर ये दो चीज़ें होती हैं तो वो जाएगा बीआरएस में। इसके अलावा हर चीज़ कहाँ जाएगी, वो एडजस्टेड कैश बुक के अंदर जाएगी। जैसे पहला डिफरेंस, हमने चेक इशू किया था लेकिन उसमें से कुछ चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये तुम्हारे टाइमिंग डिफरेंस होते हैं और ये हमेशा कहाँ जाएंगे, बीआरएस में। इनका एडजस्टेड कैश बुक में कोई भी स्थान नहीं है, इनको एडजस्टेड कैश बुक में नहीं बिठाया जाएगा। ठीक है सर। सर हमको 5,000 का चेक मिला था जो हम भूल गए बैंक में जमा कराना, तो क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं। क्या ये बैंक की गलती है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा एडजस्टेड कैश बुक के अंदर, यस और नॉट, यस सर। चलो भाई, 22,000 रुपए का चेक हमने जमा कराया जो साहब क्लियर नहीं हुआ, तो ये भी तुम्हारा क्या है, टाइमिंग डिफरेंस, और ये भी कहाँ जाएगा, बीआरएस के अंदर। सर गुप्ता जी ने 15,700 जमा कराए थे जिसकी हमने एंट्री नहीं करी, ये टाइमिंग डिफरेंस है, नहीं। ये बैंक की गलती है कि तुमने एंट्री नहीं करी, नहीं। तो ये कहाँ जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर, यस और नॉट। ओके सर। सर 1,500 रुपए का इंटरेस्ट मिला था, हमने एंट्री नहीं करी, ये टाइमिंग डिफरेंस है। ये तुम्हारे बैंक की गलती है कि तुम नालायक हो, एंट्री नहीं करते, बैंक की गलती है, नहीं। तो ये भी कहाँ जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। और 250 रुपए के बैंक चार्जेस जिसकी तुमने एंट्री नहीं करी, ये भी कहाँ जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। सर 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 ये समझा दो सर कि एडजस्टेड कैश बुक की किस साइड में जाएगा। चेक करते हैं, दिमाग में रखना है कि अगर बैंक का बैलेंस बढ़ने के चांस है तो वो डेबिट साइड में जाएगा, बैंक का बैलेंस घटेगा तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। चेक करके देखते हैं, पहला 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 क्या वो एडजस्टेड कैश बुक का आइटम है, नहीं। दूसरा, सर ये आइटम किसका था, एडजस्टेड कैश बुक का था। अब मुझे बताओ, तुमने 5,000 रुपए कैश बुक में डाल के रखे हैं, क्या डालने चाहिए थे, नहीं। तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब तुम ये ठीक करोगे तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहाँ लिखोगे, एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखोगे। ये बात समझ में आ रही है, एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखोगे। जी सर, आगे बढ़िए। सर ये रहा 15,700 बैंक में आ चुके हैं, अब तुम उसको कैश बुक में लाओगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम का बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक का कॉलम बढ़ेगा तो कहाँ लिखना चाहिए, सर डेबिट साइड में लिखना चाहिए।
सर इंटरेस्ट मिलेगा तो उससे भी तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो इसे भी कहाँ लिखना चाहिए, डेबिट में लिखना चाहिए। सर 250 रुपये लिखने से बैंक का बैलेंस, बैंक चार्जेस, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो इसे कहाँ लिखना चाहिए सर, इसे क्रेडिट में लिखना चाहिए। और क्योंकि हम लोग कैश बुक की बातें कर रहे हैं, तो कैश बुक का बैलेंस कितना था, 1,12,050 रुपये, तो ये भी तो तुमको कैश बुक में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम सारी पोस्टिंग करके क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे। बताओ ना सर, तो बताओ ना वो कैश बुक कैसी लगेगी। प्लीज सर, बहुत अच्छा है हमारी देखने की। अरे हाँ भाई रुको तो सही, एक सेकंड तो रुक जाओ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से करवा रहा हूं। एडजस्टेड कैश बुक, ये लो सर, ये लो, दमादम दमादम, फटाफट फटाफट फटाफट, चलिए चलिए चलिए। लाइनें छोटी मोटी होगी, चलो ठीक है ना भाई, अब बराबर हो गई। ठीक है सर, चलिए अब मुझे बताओ, मेरे पास तो नोट्स हैं, मैं तो नोट से देख के देख रहा हूँ। सर कैश बुक का तुमको बैलेंस दिया है 1,12,050, ये तुम्हारा डेबिट बैलेंस था, क्योंकि वो पासबुक के क्रेडिट के बैलेंस के बराबर था। तो ये लो भाई, ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD 1,12,050 रुपये। जी सर, उसके बाद में, उसके बाद में फर्स्ट ट्रांजेक्शन तुम्हारे उसका कोई लेन देन नहीं है एडजस्टेड कैश बुक से। दूसरा ट्रांजेक्शन 5,000 रुपये, तुम्हारे बैंक का बैलेंस कम होने वाला है, कैश बुक में बैंक का बैलेंस कम होगा, कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में। बाय एरनियस पोस्टिंग, तब ये तो तुमने ऐसे ही लिख दिया ना, बैंक में तो पैसा गया ही नहीं, यूं ही टिका दिया कैश बुक में। ये कितने रुपए आएगा, 5,000 रुपये, जो कि तुम्हारे कैश बुक में बैंक कॉलम को कम कर देगा। चलिए तीसरे कॉलम का कोई रोल नहीं है एडजस्टेड कैश बुक में। चौथा, 15,700 रुपये गुप्ता जी ने जमा कराए थे, तो कहाँ लिखोगे, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू प्यारे गुप्ता जी, कितने रुपए, 15,700 रुपये। सर 1,500 रुपये का इंटरेस्ट, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। सर डेबिट में क्यों, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, कितने रुपए, 1,500 रुपये। सर बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितने रुपए, बैंक चार्जेस कितने रुपए, फटाफट से बोल के बताओ, 250। मैं तुम्हारे मन की बात को सुन सकता हूँ, तुम जब बोलोगे मुझे हिचकी आएगी, सर आप रिकॉर्ड कब कर रहे हो, हम देखेंगे कब मैच क्या, तुम चिंता मत करो, मेरे बच्चों के मन की सारी बातें मैं जानता हूँ। तुम जब जब सोचते हो मेरे को सब समझ में आता है कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। चलिए मैं अब देख लेता हूँ सर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा है। 1,12,050, 15,700, 1,500, यहाँ की टोटल आ रही है 129,250। ये भी कितनी आनी चाहिए, 129,250 माइनस कर देंगे 5,000, माइनस कर देंगे 250, ये बच जाएगा बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 1,24,000, और इस बैलेंस को कहाँ लेकर जाएंगे, BRS के अंदर। ये लीजिए BRS, BRS एज ऑन 31 मार्च 2019, और उसके अंदर पर्टिकुलर्स अमाउंट। आ जाइए सर, आ जाइए फटाफट से, आ जाइए, पर्टिकुलर्स अमाउंट फटाफट, बैलेंस एज पर, ओ माय गॉड क्या लिखा मैंने, एडजस्टेड कैश बुक, ये वाला बैलेंस शूं करके यहाँ आ जाए, कितने रुपए आएगा भाई, 124,000। अब सर इसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, तो ट्रांजैक्शंस को देख लो। पहला ट्रांजैक्शन जो 48,000 का था, तुमने चेक इश्यू कर दिए बट प्रेजेंट नहीं हुए, तो लिख लीजिए चेक
issued put not presented कितने रुपए 48,000। सर सेकेंड ट्रांजेक्शन तो हो चुका, तीसरा ट्रांजेक्शन 22,000 रुपए का चेक था, डिपॉजिट कर दिया, क्लियर नहीं हुआ, तो कहां लिखोगे? माइनस चेक डिपॉजिटेड पुट नॉट क्लियर्ड। हाउ मच बता दो भैया, कितने रुपए? कितने रुपए थे, गुम हो गया मेरे तो। ओह ये रहा 22,000 रुपए। 22,000 रुपए फटाफट से 124 प्लस 48 माइनस 22,000, ई का मतलब 1.5 लाख रुपए, फिर से 1.5 लाख रुपए। और ये तुम्हारा, अब मुझे बताओ तुम किसके बैलेंस से शुरू किए हो? कैश बुक के, तो तुम्हें किसका बैलेंस मिलेगा? पासबुक का। आंसर प्लस में आ रहा है तो फेवरेबल बैलेंस है, तो क्या लिखोगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सर सबका आंसर सेम आ रहा, अरे सेम ही तो आएगा, आंसर कैसे चेंज होगा? सर क्वेश्चन में तो कहीं पे लिखा नहीं कि एडजस्टेड कैश बुक बनानी है कि नहीं बनानी। देखो मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन भले ही एडजस्टेड कैश बुक के बिना कर दिया, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम, अगर 31 मार्च का क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिलता है तो तुम हमेशा क्या करोगे? एडजस्टेड कैश बुक का हेल्प लेकर ही क्या करोगे? अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जी सर, बात समझ में आ गई सर। तो ये तुम्हारा एक और प्रश्न यहां पे खत्म हो जाता है। सर सर और क्या कराओगे? मैं तुम्हें एक प्रश्न और करवाना चाहता हूं, एक प्रश्न और करवाना चाहता हूं, जो कि ये लो। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर BRS ऑन 31 दिसंबर। तो फिर से मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये ईयर एंड नहीं है, ये ईयर एंड नहीं है, तो ईयर एंड तो 31 मार्च को मान रहा हूँ मैं, तो उस केस में आप लोग को एडजस्टेड कैश बुक की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होगा? तुम्हें क्वेश्चन को माइनस से शुरू करना है, तो तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस कैसा आएगा? माइनस का आएगा। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड, कितने रुपए? 278,700। तो इस ट्रांजेक्शन से पहले दोनों बैलेंस बराबर थे, तुमने अपने भगवान को याद किया और अपने दोनों को इस हाथों को इस तरीके से मिला लिया और क्या बोला कि सर इससे पहले दोनों बराबर थे, बैंक ने हमारे खाते में से पैसे काट लिए 2,78,700 रुपए। तो पैसे काटने से किसका बैलेंस कम हुआ? पैसे काटने से किसका बैलेंस कम हुआ? पासबुक का। क्वेश्चन में बैलेंस गिवन किसका है? कैश बुक का। कैश बुक से पासबुक की तरफ कैसे आएंगे? माइनस करके आएंगे। वेरी वेरी गुड, बच्चे होशियार हो गए हैं। चेक इश्यूड बिफोर 31 दिसंबर बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यू करते ही किसमें एंट्री हो जाती है? कैश बुक में। चेक इश्यू करते ही कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। बैलेंस गिवन भी किसका है? कैश बुक का। वापस क्या करोगे? ऐड कर दोगे, क्योंकि हम लोग को कैश बुक से पासबुक की तरफ आना है, तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज टू कंपनी, अपने को पता ही नहीं चला। पैसे आ गए सब्सिडी के, तो पैसे आते ही किसका बैलेंस बढ़ गया? पैसे आते ही पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। तुम्हें बैलेंस गिवन किसका है? कैश बुक का। तो कैश बुक से पासबुक की तरफ कैसे आओगे? ऐड करके आओगे। तो ऐड कर देंगे कितने रुपए? 14,25,000। एक ड्राफ्ट डिपॉजिट किया गया बैंक में जो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। ड्राफ्ट का मतलब डिमांड ड्राफ्ट होते थे पहले, तो वो जमा करवाया गया है, चेक के जैसा ही है, तो उसके वैसे ही ट्रीट करना है। सर हम लोगों ने बैंक में पैसा ड्राफ्ट जमा कराया, तो जैसे तुम ड्राफ्ट जमा कराते हो तुम किस में एंट्री कर देते हो? चेक की तरह सोचो ना, तुम चेक को जमा कराते हो तो किस में एंट्री कर देते हो? तुम एंट्री कर देते हो कैश बुक में। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, गिवन भी किसका है? कैश बुक का। तो क्या करोगे? माइनस करोगे। सर माइनस करोगे। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी,
बैंक ने कोई बिल फॉर कलेक्शन था उससे कलेक्ट कर लिया, उसके पैसे लेके आ गया। इसकी बात करेंगे हम लोग आगे। अभी नॉर्मली मान लेते हैं कि बैंक के पास में पैसा आ गया है, कितने रुपए, 8,36,000 रुपए। जब बैंक के पास में इतना पैसा आ गया तो बैंक ने किसमें पैसा जमा किया होगा, पासबुक में। तो किसका बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। क्वेश्चन में बैलेंस गिवन किसका है, कैश बुक का। तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे सर। कितने रुपए, 8,36,000 रुपए। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनीज अकाउंट। बड़े ही दुख की बात है, कंपनी के खाते से पैसे काट लिए गए। कितने रुपए, 7,40,000 फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। अभी हुआ क्या कि बैंक ने पैसा काट लिया। तो बैंक ने पैसा काटा तो उससे क्या होगा बताओ भाई, बैंक ने पैसा काटा तो उससे क्या होगा, तुम्हारी पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है, कैश बुक। तो कैश बुक को पासबुक तक कैसे लेके आओगे, माइनस करके लेके आएंगे। तो ये भी क्या होगा सर, गलत बात है सर। तो बैंक की गलती, अरे गलती है तो है, हम तो मिलान कर रहे हैं, हम तो मिलान कर रहे हैं कि दोनों का बैलेंस कहाँ आके मैच हो सकता है। ये गलती के लिए बैंक में कंप्लेन करेंगे, पैसा वापस मिलेगा, पैसा डूबा नहीं है। पर हम लोग एक बार के लिए मिलान करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अपने इस दोनों बैलेंसेस के डिफरेंस को मिटिगेट कर रहे हैं। ओके सर, तो क्या मैं मान सकता हूं कि तुम ये क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे एडलेस करके? जी सर कर लेंगे। होमवर्क, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, होमवर्क। ओके सर। सर और एक क्वेश्चन दो ना आज सर प्लीज, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। अरे तुम बोलोगे तो क्वेश्चन तो कराऊंगा, मैं पक्का ही कराऊंगा। फटाफट सर देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क। देखो होमवर्क्स नहीं करोगे ना तो फिर मेरे केस में तुमको नंबर दिलवाना बहुत मुश्किल है। नंबर तो होमवर्क करके ही आएंगे। मैं ये क्वेश्चंस वापस कल डिस्कस करूंगा, बट इट डज नॉट मीन कि तुम क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन नहीं करोगे सर, हम आपके सामने नहीं बैठेंगे, आप हमको डांट नहीं सकते, हमको बोल नहीं पाओगे। तो मैं नहीं डांटूंगा, बट रिजल्ट डांट देगा ना। अब 12वीं तो नहीं है कि सर अच्छे से पढ़े तो 97, नहीं पढ़े तो 77। अब ये सीए कोर्स है, अच्छे से पढ़े तो इस पार, अगर क्या होगा अच्छे से पढ़ोगे तो बाहर निकल जाओगे ना, वरना कहीं और उस पार। पास फेल का मामला हो जाता है सीधा। वो चीज़ को तुमको ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 12, एक और होमवर्क। और टोटल मेरे पास में 3 क्वेश्चन आज हो गए हैं, 6th 11th और 12th। और ऐसे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी हैं, वो मैं तुमको बाय द टाइम देता रहूँगा। और इन 5 दिन में मुझे तुम्हें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाना है, तो उसको हम लोग कर लेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने 52 मिनट और 30 सेकंड का समय देख के वीडियो को अच्छे से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो बच्चे सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको भी वीडियो फॉरवर्ड करें और उन्हें भी बताएं कि किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। ओके सर, इसे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कल।